Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you guys can see me and can listen me. If there's any issue, warahmatullahi wabarakatuh. I hope you guys can see me and can listen me. If there's any issue in the hearing, do let me know so that I can just check and we can start. If there's any issue in the hearing, do let me know so that I can just check and we can start. Okay, I think everything's fine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamun ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. So this session is very important in my eyes. There's something specific I wanted to do this time of the year, specifically in this Ramadan. Because when I look back, 10 or 11 years before, when Allah Ta'ala gave me the tawfiq to change, Ramadan was the most important point. It was that time of the year when I felt the change in myself. मतलब सबसे ज़्यादा अगर इंसान कोई किसी चीज़ की इरादा करता है, किसी चीज़ की दुआ करता है, तो it was almost like Allah Ta'ala is directly answering you. Allah Ta'ala is directly replying to your duas, and Allah Ta'ala is directly doing those changes in your life which you are actually looking for. So this, और ज़ाहिरी सी बात है ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इसको कहते हैं कि this is a month of power. So अगर ये month of power है तो it's very obvious that there is a specific way of living this month. और इसके अंदर जो एक बहुत important चीज़ है वो ये कि फ़ज़ाइल रमज़ान के ऊपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा अहादीस मिलती हैं. फ़ज़ाइल रमज़ान के ऊपर हमें हदीस शरीफ के अंदर पूरे अब्वाब मिलते हैं. एक बड़ी छोटी सी एक किताब है जो कि एक किताबचा है जो कि फ़ज़ाइल अमाल में हज़रत मौलाना ज़करिया कांदेलवी ने, जो कि एक अलहदा से किताबचा था और उसको बुजुर्गों के कहने पे ही just added and made it part of the फ़ज़ाइल अमाल, the actual book. It is called फ़ज़ाइल रमज़ान, and it is also filled with those ahadith. And there's this one last hadith जो कि हज़रत ने उसके अंदर वो लिखी है, जिसके अंदर वो उस किताबचे का तमाम से तमाम एसेंस है वो, and that's a 2-pager hadith. That's a 2-pager hadith जिसके अंदर तमाम बातें रमज़ान से रिलेटेड उसके अंदर आ जाती हैं कि रमज़ान की तैयारी जन्नत में कैसे हो रही होती है. Now this is very important for all of us to understand कि एक ऐसा महीना जिसके बारे में हदीस शरीफ में ये बात आती है कि अल्लाह ताला पूरा साल, जन्नत पूरा साल उसके लिए तैयार की जाती है. And the moment it happens कि शाबान ख़त्म होता है और रमज़ान की पहली रात दाखिल होती है तो जन्नत में एक अजीब सा समा होता है. जन्नत में एक अजीब सा समा होता है. And this is something very visible and this is something very very ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उलमा ने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट की है. सो बरे सगीर पाको हिंद के एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, इमाम रब्बानी उनको कहा जाता है, मुजद्दिद अल-फ़सानी. उन्होंने अपने खुतबात में एक बात बड़ी अजीब व गरीब शाबान और रमज़ान से रिलेटेड एक बात लिखी है और उन्होंने कहा कि 15 शाबान के बाद रमज़ान की बरक़ात उसी तरीके से शुरू हो जाती हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स द टाइम जब व्हेन इट्स एट द टाइम ऑफ फजर व्हाट यू सी कि आसमान के ऊपर ऐसे पिलाहट और एक ऐसे रोशनी फैलना शुरू हो जाती है. ऑल्दो वक्त कज़ा नहीं हुआ होता, सूरज अभी निकला नहीं होता, लेकिन ऐसे पूरा आसमान जो है it brightens up, the dawn is almost there, and at any moment you can see that the qaza would happen at any time. The sun would hit the sky at any moment, the sun would be out at any instant, at any instance. तो वो इस फजर के इस जो एक सिनारियो है वो इसको लिखते हैं और कहते हैं कि 15 शाबान के बाद रमज़ान की बरक़ात ऐसे उतरना शुरू हो जाती हैं जिस तरीके से कि किसी वक्त फजर का सूरज निकल सकता है, उसी तरीके से अल्लाह ताला वो फीलिंग और वो एहसासात और वो तमाम बरक़ात उस वक्त उनका नज़ूल होना शुरू हो जाता है. तो व्हेन इमेजिन कि ये वो वाला मोमेंट है और उसके बाद जब रमज़ान खुद आ जाता है तो फिर क्या मामला होता है.
और आज we are alhamdulillah, summa alhamdulillah, we are blessed enough to enter another Ramadan of our lives, whereas there's so many people who wanted to enter but they couldn't make it. अभी अभी हम लोग एक जनाजे से, मतलब मैं जनाजे में एक शरीक होके आ रहा हूँ, उम्मीद ये है कि वो अल्लाह ताला ने उनको रमज़ान के अंदर ही मौत दी होगी. लेकिन जस्ट इमेजिन दोज पीपल जो कि रमज़ान को देखने से पहले चले गए, और उसकी बरकत का आप यहाँ से इरादा, और उसका यहाँ से आप इरादा करें कि अल्लाह ताला रमज़ान के अंदर, ये बहुत नॉर्मल हदीस लगती है, बहुत नॉर्मल हदीस लगती है कि जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं. अगर आप इनको इस जुमरे में देखें ना कि अल्लाह ताला ने जहन्नम बंद कर दी है, तो जो सजा और जजा का अमल था, अगर इंसान को सजा मिलनी है तो उसने जहन्नम जाना है, अगर उसको जजा अल्लाह ताला ने उसके अमाल के ऊपर जो देनी है उसने जन्नत में जाना है. सो बड़ा अल्लाह ताला एक स्लाइट किस्म का इशारा यहाँ पे कर रहे हैं कि सजा वाला जो अमल है वो होगा आखिरत के लिहाज से, लेकिन जस्ट टू कीप अस मोटिवेटेड अल्लाह ताला ने जहन्नम को मुसलमानों के लिए बंद फरमा दिया. तो इसलिए हदीस शरीफ में आता है, जिस शख्स का इस बाबरकत महीने में इंतकाल होता है, अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेंगे, अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेंगे, बिला हिसाबो किताब अल्लाह ताला उसको जन्नत में इंशाल्लाह एंटर करेंगे. सो इससे बड़ी हमारे लिए क्या ही दुआ हो सकती है, और इससे बड़ी हमारे किसी भी शख्स के लिए क्या खुशनुदी हो सकती है कि वो रमज़ान में उसका इंतकाल हो. अब coming forward to a few things which I think are really important before the main purpose of this session is this, that we get prepared. एक हदीस आती है, एक हदीस शरीफ आती है, बहुत मशहूर हदीस है. उस हदीस में कहा जाता है कि रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं. एक खुशी उसकी सहरी के वक्त है और एक खुशी उसकी इफ्तार के वक्त है. अब इस सहरी की खुशी और इफ्तार की खुशी से क्या मुराद है कि ये दो औकात उसको मिलेंगे जिस औकात में उसको, जिस वक्त में उसको कबूलियत दुआ का शर्फ हासिल होगा. यानी these are those two times where Allah Ta'ala is telling sure shot that whatever you are going to ask, jaiz dua of yours, Allah Ta'ala is going to accept that dua. इंसान पूरा साल भटकता रहता है, कोई इंसान कितने नवाफिल पढ़ता है, कैसे कैसे औकात की रहता है, कितने कितने लोगों के पास जाता है अपनी दुआएं कबूल कराने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें ये हक पैगाम पहुंचा दिया कि दो औकात मोमिन की जिंदगी में और रोजेदार को मैं ऐसे अता करता हूं जिसमें श्योर आई एम गिविंग हिम टाइम, व्हाटएवर ही वांट्स टू आस्क ही कैन आस्क डायरेक्टली. He can ask directly from me and I am going to accept those duas. अगर ये चीज है तो एक सबसे important बात जो what we have done exactly the same with Ramadan, the way Christians or people of other religions or Hindus have done to their sacred times of the year. So if you happen to be somewhere abroad, or if you happen to be outside outside Pakistan in a Christian country at the time of Christmas, you would see that they call it holiday season, and some people start to celebrate the holiday season, or they start to prepare for the holiday season. Even the brands, all the big brands, they start to advertise from the point Halloween ends for them, like late in October they start to prepare for the holiday season. The sales are going, they start to वो अपने मॉल्स को सजाना शुरू कर देते हैं, एडवर्ट्स आना शुरू कर देते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बनना शुरू हो जाती है. एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर दैट. सो इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, and it's more that they revive the culture than they actually enjoy or they understand what their religion has to say about those specific dates. And same happens in many other religions. And this is, ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग यही काम रमजान के साथ किए जा रहे हैं. If you happen to be in UAE in the time of Ramadan, you would see that, and even this is happening over here in Pakistan. So you have all those Ramadan transmissions, Shane Ramzan, Ayame Ramzan, Shehre Ramzan, you name it, and every other year they're coming up with some fancy, funny name for their transmissions. And they try to keep you engaged
till the very point of iftar, and they keep you engaged till the very point of sahur, till the sahur ends, and they उचक लेते हैं आपसे वो वाला वक्त. So खुदारा ये एक अपील है, stop making this as a culture. Stop accepting it as a culture that Ramadan is that time of the year when you're going to go party out with your friends for your sahur and iftar, and you guys going to have your all you can eat. Do not do that, because you are missing out large on something which Allah Ta'ala has given so much importance, and all the Nabi alayhi salatu salam has given so much importance, and the entire Jannah वो अगर आप अहादीस पढ़ें तो झूम रही है इस एक महीने के लिए, and we just waste it like anything. We just waste it like anything. Just because we have made it a culture, we have made it part of our culture कि ये एक मखसूस महीना आना है, उसको हमने मखसूस अंदाज से खुशगपियों में उड़ाना है, enjoy करना है, and then we have to, that's what spirituality means to us, unfortunately. So do not waste this time. And as I further expound on this, we're going to give the next 8 minutes to this, that how we can actually make dua in this time, in this very moment. This is that hour has actually started, because we are just minutes away from iftar. Somebody used to say, in fact, one of our teachers used to say that in Ramadan, you have 30 blank checks. You have 30 blank checks at the time of iftar and 30 blank checks at the time of sahur. So 60 in 1 month. Just like कोई दुनियादार आदमी, कोई बहुत अमीर शख्स आपके पास आके आपको एक ब्लैंक चेक दे और के जितना आपने लिखना है अपनी सोच के मुताबिक लिख लें, मैंने आपको दिया. That's exactly what Allah Ta'ala is saying, that I've given you 2 times. Whatever you want to ask for, ask in these 2 times, and I am going to grant you with that. Subhanallah. अब सबसे पहले इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि अहादीस का तमाम ज़ख़ीरा जो आप उठाते हैं, और ये बात भी फ़ज़ाइल अमाल की जो फ़ज़ाइल रमज़ान की जो आखिरी हदीस जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इंशाल्लाह if we'll get time, that's a long hadith, that's why I don't want to talk narrate that hadith, but अगर वो आप आखिरी हदीस फ़ज़ाइल रमज़ान की वो पढ़ें तो उसके अंदर भी फ़ज़ाइल में लिखा है कि तमाम अहादीस का जो रमज़ान के बारे में ज़ख़ीरा आता है, तो 4 ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रमज़ान की ये बरकत और मग़फ़िरत हासिल नहीं होगी. और वो 4 लोग कौन है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा ने, ओके, वेरियस अहादीस में उनका जिक्र आया, तो वो 4, those 4 destitute and poor in actuality, those 4 people are, number 1, an addict of alcohol. जो बंदा शराबी है और वो एडिक्शन उसको दबा के है इस चीज की, जो शराब के बगैर रह नहीं सकता, जो वो बंदा, उसको अल्लाह ताला रमजान के महीने में नहीं माफ करते. वो अगर अपनी मगफिरत की दुआ इन 2 औकात में भी मांगेगा, अल्लाह ताला नहीं माफ करते. दूसरे नंबर पे, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग फॉर, शुड बी समथिंग वेरी अलार्मिंग फॉर all of us, because I know for a fact that in the ummah is standing at such a place, we are in such times that हम हर किसी शख्स में ये अमल किसी हद तक पाया जाता है, और वो है जो अपने वालिदैन का नाफरमान है. ऐसा शख्स जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, अल्लाह ताला रमज़ान में उसको माफ़ नहीं फरमाते. तीसरे नंबर पे वो शख्स है, ये भी उम्मत में ये गुनाह भी बहुत आम हो चुका है, a person who breaks his relationship bonds with his blood relations, कताए रहमी करने वाला और रिश्ते तोड़ने वाला, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते. चौथे नंबर पे वो शख्स है जो दूसरों के लिए कीना रखता है अपने दिल में, अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं फरमाते. सबसे पहली जो दुआ अगर इस आज से अगर हम शुरू करें, तो even if we know, you and me know that I have these things in myself, we need to make दुआ कि अल्लाह ताला आपने इनको तमाम अहादीस के ज़ख़ीरे के अंदर बताया कि आप इनकी दुआ कबूल नहीं फरमाएंगे. मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर ये बुराई पाई जाती है, मैं आपसे इस चीज की दुआ मांगता हूँ कि ये बुराई मेरे अंदर इस रमजान में दूर फरमा दें. आप मेरी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे, आपने कह दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जरिए बता दिया, लेकिन हम आपसे ये दुआ मांगते हैं कि अगर इन 4 में से कोई एक चीज भी हम में पाई जाती है, या अल्लाह
आप इस रमज़ान में, इस महीने में, इस रहमत के अशरे में हमसे ये 4 चीज़ें या इनमें से कोई एक चीज़ हमसे दूर फरमा दें। अल्लाह ताला ये तो कर सकते हैं, इस चीज़ का तो नहीं कहा ना कि अल्लाह ताला ये दुआ कबूल नहीं करेंगे, ये कहा है कि उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। तो दुआ मांगने के भी अंदाज़ हैं। The way we get creative about our clothes, the way we get creative about our businesses, advertising campaigns, about how to throw a party, that's how we need to get creative about making dua. दुआ के बारे में ये बात कही जाती है कि अद्दुआउल मुख्फुल इबादत। ये हदीस शरीफ में ये आता है कि दुआ इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ इबादत। So imagine वो essence है, Ramadan is the essence of the entire 12 months, of the 12 महीनों का essence है। और रमज़ान के अंदर सबसे ज़्यादा इबादत बढ़ा दी जाती है। उसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के अंदर ऐसे मौक़े हमें फराम कर दिए हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला जो मुख्तलिफ इबादत दुआ जो है उसको अल्लाह ताला ने शॉर्ट कह दिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। तो हम कितने how you just need to imagine how unlucky would we be if we do not take care and if we do not avail these hours and these moments in our lives. So it is very important. कुछ अगले 3-4 मिनट जो रह गए हैं जो मैं आपको कुछ चीज़ें आगे अगले जितने भी इंशाल्लाह 15-20 दिन हमने ये सेशन चलेगा उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ. Start making sure that you do not you're completely free in the last at least 10 to 15 minutes of iftar and suhoor. Make sure you time yourself for suhoor and iftari in such a way कि आपके 10 से 15 मिनट सिर्फ इस इबादत यानी कि दुआ जो कि एसेंस है उसके लिए फारिग है. And start helping your mothers. I'll just give you, so I knew that this part of that same culture that we think that iftari ke waqt sab kuch piping hot hame serve hona chahiye aur sab kuch aa raha hona chahiye, and our mothers and sisters and women of the house should be inside the kitchen and they should be preparing for the men. Start giving them some ease and start to help them and start making sure कि वो 15 मिनट उनको सिर्फ अल्लाह से लौ लगाने के लिए मिले. If you don't feel, you feel hesitant in front of making dua in front of making the dua in front of the entire family, you can go in isolation and make in your own room. Just take one date and go to Allah Ta'ala and ask for whatever you feel like. जो सबसे मुश्किल आपको है, you have depression, ask cure for it. You want wealth, ask for the wealth. You want deen, most importantly, ask Allah from Allah Ta'ala. जो सबसे बड़ी दुआ हो सकती है वो अल्लाह से अल्लाह को मांगना है. We don't even realize and we don't even understand कि इस दुआ का क्या मतलब है, लेकिन इस दुआ को मांगना शुरू करें, अल्लाह ताला इस का एसेंस आपको दे देंगे इंशाल्लाह. And don't just think that Ramadan is just about eating and filling up your tummy at the time in those 12 minute slot जो कि नमाज खड़ी होने से पहले होता है. And don't even think कि आप रमज़ान में कोई भी चीज़ डिले कर देंगे. ये हमेशा कहा जाता है, कोई पहले कहा कि एक ज़माने में जब हम बदल रहे थे तो कोई कहता था कि जी ये शैतान के नौरानी जाल होते हैं कि पहले 5 दिनों में सब कुछ करा लेता है. But specifically after last Ramadan, which we spent in pandemic and we were unable to go in itikaf, I realized that company of your loved ones, your friends, going and sitting in the masjid for 10 days is how important, because we are nothing. People like us who used to think कि यार इतिकाफ में सब कुछ जाके 10 दिन इबादत कर लेंगे, लास्ट ईयर अल्लाह ताला ने वो 10 दिन भी हमसे छीन लिए और हम लोग पूरा रमजान कुछ भी नहीं कर सके. इस साल इस रमजान की ज्यादा कदर है. तो इन 5 दिनों में जब आप ज्यादा एक्टिवेट फील कर रहे हैं और ये रहमत का अशरा है, तो आप जितनी दुआ मांग सकते हैं मांगें और जितनी इबादत कर सकते हैं करें. और इस नीयत से इबादत करें कि मुझे अगले 30 दिन इबादत की तौफीक अल्लाह ताला इन 5 दिनों में कबूलियत देके करेंगे. अगर अल्लाह ताला ना कबूलियत, और आज इफ्तार से उस तौफीक को मांगे, अल्लाह ताला से वो तौफीक मांगे. आखिरी बात, because we have very less time now and I will be taking around 20-22 minutes every day. This is a month of Ramadan and this is divided in 3 ashras. We all know that.
Number one, the first ashra is of रहमत. आपको कोई भी रहमत की, अल्लाह ताला से रहमत की दुआ, आपको जो पसंद है आपको मांग लें. वरना एक दुआ तो मशहूर है, रब्बिग़ फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन. लेकिन अल्लाह से रहमत की दुआ मांगे. I'll just give you my example. For me, in the last few days of Shaban, it was very, very difficult. I decided that I would fast for 10 days. So interestingly, one of my friends messaged on a group that he plans to fast for 15 days. I thought, why not I should also fast for 15 days? I made niyat of that. Ultimately, I made niyat of fasting for 15 days. I couldn't even fast for, I think at max, I couldn't even fast for 10 days. I thought that I would, recite a para every single day. I couldn't do that. And if I'm going to prolong these things, Allah Ta'ala की रहमत इस वक्त जितनी एट मैक्स हो सकती थी वो हो रही है. अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों के दिलों को उस वक्त अपनी रहमत के जरिए नरम फरमाया हुआ है कि हम तरावी में खड़े हो सकते हैं, बाजमात नमाज के लिए उठ रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं. तो ये वो मौका है कि अल्लाह ताला रहमत दे रहे हैं. इस रहमत को मांगते हुए, उस टाइम को अवेल करते हुए, अपने दिल को नरम महसूस करते हुए आप जितना इबादत में खड़े हो सकते हैं, जितना अपने आप को एक्सर्ट कर सकते हैं, करें. क्योंकि इसके बाद अल्लाह ताला अगले 10 दिन मग़फ़िरत के जब लाएंगे, इस्तिग़फ़ार के लाएंगे, तो उसमें अल्लाह ताला से हमें वो मांगना है. और इस इबादत के ज़रिए अगर हम ये कर लेंगे, शाबान हमने ज़ाया कर लिया, ये दुआ के मौका, ये तौफ़ीक अगर मांग लेंगे, तो अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत का अशरा इंशाअल्लाह अता फरमाएंगे. एक अच्छे अंदाज से अता फरमाएंगे और इस तरीके से फरमाएंगे कि हमें लिटरली फील हो रहा होगा कि अल्लाह ताला ने हमारी मग़फ़िरत फरमा दी है. अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दी है. इंशाअल्लाह ताला these sessions will be more directed and more focused from tomorrow onwards, inshallah ta'ala al-Aziz, and we'll be specifically picking a hadith or a couple of topics, and we'll only be looking into those. Today we had a couple, I thought I should be sharing a few more things than actually required. जज़ाकल्लाह खैर. आखिरी में एक इल्तिजा है आप लोगों से कि जब आप लोग आज और जब रमज़ान के अंदर या वैसे दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो हम लोगों को, नसीहा इंस्टीट्यूट को, जो लोग भी दुनिया जहान में दीन की खिदमत करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तौफीक अल्लाह से मांग रहे हैं, उनके लिए दुआ कीजिए. और मेरे लिए भी बिलखुसूस, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, डू रिमेंबर मी इन जो खुसूसी दुआस. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.